अमृत ज्ञान में आपका स्वागत है। नया साल, नई उम्मीदें और नई शुरुआत, यही संदेश लेकर आता है पहला बैसाख। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक ऐसा पवित्र अवसर है जब हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का स्वागत करते हैं। इस दिन का महत्व केवल परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे मन, कर्म और भाग्य को एक नई दिशा देने का भी समय होता है। कहा जाता है कि साल के पहले दिन अगर कुछ खास और शुभ कार्य पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ किए जाएं, तो उसका प्रभाव पूरे वर्ष पर पड़ता है। खासकर धन संपत्ति और आर्थिक स्थिति को लेकर इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी चमत्कारिक परिणाम दे सकते हैं। हम सभी अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो धन की कमी से जूझना चाहता हो, लेकिन कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद भी पैसे टिकते नहीं, खर्च बढ़ता जाता है और जीवन में असंतुलन आ जाता है। ऐसे में परंपराओं और आध्यात्मिक उपायों का सहारा लेना हमें मानसिक शांति के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा भी देता है। पहला बैसाख के दिन एक छोटा सा काम, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, आपकी किस्मत बदल सकता है। ये कोई कठिन या महंगा उपाय नहीं है, बल्कि एक सरल और सच्चे मन से किया गया कर्म है जो आपके जीवन में धन के प्रवाह को स्थिर कर सकता है। ये काम न केवल आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, बल्कि लक्ष्मी कृपा को भी आकर्षित करता है। सुबह का समय इस दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, वैसे ही एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस समय अगर आप अपने मन को शांत रखकर, साफ सुथरे वस्त्र पहनकर और अपने घर को स्वच्छ करके दिन की शुरुआत करते हैं, तो ये आपके पूरे साल के लिए एक सकारात्मक संकेत होता है। घर की सफाई केवल बाहरी नहीं, बल्कि ये आपके मन और विचारों की भी सफाई का प्रतीक होती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मुख्य द्वार को सजाना, वहां दीपक जलाना और हल्दी या चंदन का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन की देवी का आगमन होता है। ये एक छोटा सा कार्य है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है दान। पहला बैसाख के दिन अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी ज़रूरतमंद को कुछ दान करते हैं, चाहे वो अन्न हो, वस्त्र हो या थोड़े से पैसे, तो ये आपके जीवन में धन के प्रवाह को बढ़ाता है। दान केवल देने का कार्य नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर के लोभ को समाप्त करता है और आपको सच्ची समृद्धि की ओर ले जाता है। कहा जाता है कि जहां दया और करुणा होती है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इस दिन किया गया छोटा सा दान भी आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। ये जरूरी नहीं कि आप बहुत अधिक दान करें, बल्कि जरूरी ये है कि आप सच्चे मन से करें। अब बात आती है उस खास छोटे काम की, जिसे करने से पूरे साल पैसे की कमी नहीं होती। ये काम है अपने घर में एक छोटा सा स्थान बनाकर वहां पर लक्ष्मी का ध्यान करना और एक दीपक जलाना। ये दीपक घी का होना चाहिए और इसे पूरी श्रद्धा के साथ जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन में ये संकल्प लेना चाहिए कि इस वर्ष आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो। ये एक बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन इसकी शक्ति को समझना जरूरी है। जब आप पूरे विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ ये कार्य करते हैं, तो ये आपके अवचेतन मन पर प्रभाव डालता है और आपके कर्मों को भी उसी दिशा में प्रेरित करता है। इस दिन एक और महत्वपूर्ण बात है अपनी आय और व्यय का संतुलन बनाना। कई बार हम बिना सोचे समझे खर्च करते हैं और बाद में पछताते हैं। पहला बैसाख के दिन अगर आप ये संकल्प लेते हैं कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे और बचत करेंगे, तो ये आपके आर्थिक जीवन को मजबूत बनाता है। इसके अलावा इस दिन नए बही खाते शुरू करने की परंपरा भी है। व्यापारी वर्ग इस दिन नए खाते खोलते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। ये केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। आप चाहे नौकरी करते हो या व्यवसाय, ये दिन आपको एक नई दिशा देने का अवसर देता है। अगर आप इस दिन अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करते हैं और उन्हें पाने के लिए योजना बनाते हैं, तो ये आपके पूरे साल को सफल बना सकता है। पहला बैसाख का दिन हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना ज़रूरी है। केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से उपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, तो आप न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी संतुष्ट रहते हैं। इस दिन अपने परिवार के साथ समय बिताना, उनके साथ खुशियां बांटना और एक साथ मिलकर प्रार्थना करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में प्रेम और एकता बनी रहती है, जो किसी भी समृद्धि का आधार होती है। कई लोग इस दिन को केवल एक त्योहार के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर हम इसके गहरे अर्थ को समझें, तो ये हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि हर नई शुरुआत हमारे हाथ में है और हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। जब आप इस दिन को पूरे मन से अपनाते हैं और छोटे छोटे शुभ कार्य करते हैं, तो ये आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाता है।
ये बदलाव धीरे धीरे आपके पूरे वर्ष को प्रभावित करता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। याद रखें, कोई भी बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। पहला बैसाख का ये छोटा सा काम आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। बस जरूरत है इसे सच्चे मन और विश्वास के साथ करने की। जब आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों को अपनाते हैं तो सफलता अपने आप आपके पास आती है। इसलिए इस दिन को केवल एक त्योहार न माने, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखें। एक ऐसा अवसर जो आपको एक बेहतर और समृद्ध जीवन की ओर ले जा सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, आपको महसूस होगा कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। ये ऊर्जा आपको प्रेरित करती है कि आप अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। इस दिन किया गया हर छोटा कार्य, हर सकारात्मक सोच और हर सच्चा प्रयास आपके जीवन में एक नया अध्याय लिखता है। ये अध्याय केवल धन और समृद्धि का नहीं, बल्कि संतोष और खुशियों का भी होता है। इसलिए इस पहला बैसाख पर एक छोटा सा कदम जरूर उठाएं। अपने मन को शांत रखें, अपने घर को स्वच्छ रखें और अपने कर्मों को सकारात्मक बनाएं। यही वो मार्ग है जो आपको पूरे साल धन और समृद्धि की ओर ले जाएगा। जैसे जैसे पहला बैसाख का दिन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे इसकी ऊर्जा भी और अधिक गहराई से हमारे जीवन को स्पर्श करने लगती है। सुबह की पवित्र शुरुआत के बाद दिन का मध्य समय भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ये वो समय होता है जब हम अपने संकल्पों को और मजबूत बना सकते हैं और अपने भीतर की सकारात्मकता को स्थिर कर सकते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि केवल सुबह के समय किए गए उपाय ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वास्तव में पूरे दिन का व्यवहार, सोच और कर्म भी उतना ही असर डालते हैं। अगर आपने सुबह अच्छे विचारों के साथ दिन की शुरुआत की है, तो जरूरी है कि आप पूरे दिन उसी ऊर्जा को बनाए रखें, क्योंकि अगर बीच में नकारात्मकता आ जाती है तो वो आपके पूरे प्रयास को कमजोर कर सकती है। इस दिन एक और छोटा लेकिन बेहद प्रभावशाली काम किया जा सकता है। अपने घर के किसी शांत स्थान पर बैठकर कुछ समय के लिए ध्यान करना। ध्यान करने से मन स्थिर होता है और आपके विचार स्पष्ट होते हैं। जब आपका मन शांत होता है तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं, खासकर आर्थिक मामलों में। कई बार हम जल्दबाजी में या भावनाओं में आकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप इस दिन कुछ मिनटों के लिए भी ध्यान करते हैं और अपने मन को केंद्रित करते हैं, तो ये आपकी सोच को एक नई दिशा देता है। आप अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और उन्हें पाने के लिए सही मार्ग चुन सकते हैं। ये एक ऐसा अभ्यास है जो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। इसके साथ ही इस दिन अपने पुराने नकारात्मक अनुभवों को छोड़ना भी बहुत जरूरी है। कई बार हम अपने पिछले साल की असफलताओं या दुखों को अपने मन में लेकर चलते हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। पहला बैसाख एक नया आरंभ है, इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने मन से सभी नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकाल दें। आप चाहें तो एक कागज पर अपने पुराने दुख, परेशानियां या डर लिख सकते हैं और फिर उसे फाड़कर या जलाकर ये संकल्प ले सकते हैं कि आप उन्हें अपने जीवन से हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। ये एक प्रतीकात्मक क्रिया है, लेकिन इसका मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे आपको एक नई शुरुआत का एहसास होता है। इस दिन अपने घर में सुगंधित वातावरण बनाना भी बहुत शुभ माना जाता है। आप अगरबत्ती या धूप जला सकते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सुगंध का सीधा संबंध हमारे मन से होता है और ये हमारे विचारों को शांत और संतुलित बनाती है। जब आपका घर और मन दोनों शुद्ध और सकारात्मक होते हैं, तो ये वातावरण धन और समृद्धि को आकर्षित करता है, क्योंकि जहां शांति और सकारात्मकता होती है, वहीं लक्ष्मी का वास होता है। ये केवल एक मान्यता नहीं है, बल्कि एक गहरी सच्चाई है, जिसे हम अपने अनुभव से भी समझ सकते हैं। दिन के इस समय में अपने परिवार के साथ बैठकर कुछ समय बिताना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप सब मिलकर अपने आने वाले साल के लिए योजनाएं बना सकते हैं। ये न केवल आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है, बल्कि आपको एक स्पष्ट दिशा भी देता है। जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर अपने लक्ष्यों को तय करते हैं, तो उनमें एकता और सहयोग की भावना बढ़ती है। ये भावना किसी भी सफलता के लिए बेहद जरूरी होती है, क्योंकि जब आप अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा इस दिन अपने घर में कुछ नया लाना भी शुभ माना जाता है। ये जरूरी नहीं कि वो बहुत महंगा हो, बल्कि वो कुछ भी हो सकता है जो आपके जीवन में खुशी और सकारात्मकता लाए। ये एक छोटा सा प्रतीक होता है नए साल के स्वागत का। जब आप अपने जीवन में नई चीजों का स्वागत करते हैं, तो ये आपके मन को भी नई संभावनाओं के लिए खोलता है।
आप नए अवसरों को पहचानने लगते हैं और उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। इस दिन एक और महत्वपूर्ण बात है, कृतज्ञता। हमें अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। कई बार हम केवल उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप इस दिन अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो ये आपके मन को संतुष्टि देता है और आपको और अधिक पाने के लिए प्रेरित करता है। कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि को बढ़ाती है। आप चाहें तो अपने माता पिता या बड़ों का आशीर्वाद भी इस दिन जरूर लें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और आपको हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है। इस दिन किसी से भी झगड़ा या विवाद करने से बचना चाहिए, क्योंकि साल के पहले दिन अगर आप नकारात्मकता को अपने जीवन में आने देते हैं तो ये पूरे साल को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जितना हो सके अपने मन को शांत रखें और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें। धीरे धीरे जब दिन समाप्त होने की ओर बढ़ता है तो ये समय होता है अपने पूरे दिन पर विचार करने का। आपने क्या अच्छा किया, क्या सुधार किया जा सकता है और आगे आप क्या करना चाहते हैं, इन सभी बातों पर सोचें। ये आत्मचिंतन आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने गुणों को और मजबूत करते हैं। इस दिन का हर पल आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, बस जरूरत है उसे समझने और अपनाने की। जब आप इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो ये आपके पूरे साल को एक नई दिशा देता है। याद रखें, धन केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही सोच, सही निर्णय और सकारात्मक ऊर्जा से भी आता है। अगर आप अपने जीवन में इन सभी चीजों को संतुलित करते हैं तो सफलता और समृद्धि आपके कदम चूमती है। पहला बैसाख का ये दिन आपको एक मौका देता है अपने जीवन को बदलने का, अपने सपनों को साकार करने का और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का। ये आपके हाथ में है कि आप इस अवसर का कैसे उपयोग करते हैं। इसलिए इस दिन को पूरी श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मकता के साथ अपनाएं। छोटे छोटे उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कैसे धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगता है। ये बदलाव तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन समय के साथ ये आपके जीवन में स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा और तब आप महसूस करेंगे कि एक छोटे से कदम ने आपके पूरे जीवन को बदल दिया। जैसे जैसे पहला बैसाख का दिन अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे ये समय और भी अधिक गहरा और अर्थपूर्ण हो जाता है। पूरे दिन आपने जो भी सकारात्मक कार्य किए, जो भी संकल्प लिए, अब समय है उन्हें अपने भीतर स्थिर करने का। ये वो क्षण होता है जब आप अपने मन, अपने विचार और अपनी ऊर्जा को एक दिशा देते हैं, ताकि आने वाला पूरा वर्ष उसी मार्ग पर आगे बढ़े। शाम का समय विशेष रूप से आध्यात्मिक माना जाता है। जब सूरज ढलता है और वातावरण शांत होने लगता है, तब प्रकृति भी एक अलग प्रकार की ऊर्जा से भर जाती है। इस समय अगर आप अपने घर में एक दीपक जलाते हैं और शांत मन से कुछ समय बिताते हैं, तो ये आपके भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव कराता है। ये शांति केवल उस पल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये धीरे धीरे आपके पूरे जीवन में फैलने लगती है। इस समय अपने दिन भर के अनुभवों को याद करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने जो भी अच्छा किया उसे अपने मन में संजो कर रखें और जो भी कमी रह गई उसे सुधारने का संकल्प लें। ये प्रक्रिया आपको हर दिन बेहतर बनने की दिशा में प्रेरित करती है। कई बार हम अपने जीवन में इतनी भाग दौड़ में रहते हैं कि हमें खुद के लिए समय ही नहीं मिलता, लेकिन पहला बैसाख का ये दिन हमें ये सिखाता है कि खुद के साथ समय बिताना कितना जरूरी है। जब आप खुद को समझते हैं, अपने विचारों को पहचानते हैं, तभी आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस दिन एक और छोटा लेकिन प्रभावशाली कार्य किया जा सकता है। अपने घर के किसी बड़े सदस्य या गुरुतुल्य व्यक्ति के चरण स्पर्श करना और उनका आशीर्वाद लेना। ये केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर विनम्रता और सम्मान की भावना को भी मजबूत करता है। और जहां विनम्रता होती है, वहां सफलता अपने आप आती है। धन और समृद्धि केवल बाहरी चीजें नहीं हैं, बल्कि ये आपके भीतर की सोच और ऊर्जा का भी परिणाम होती है। अगर आपके विचार सकारात्मक हैं, आपका मन शांत है और आपके कर्म सच्चे हैं, तो आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन ये भी जरूरी है कि आप अपने भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टि बनाएं। आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन सभी बातों को सोचें और उन्हें अपने मन में स्पष्ट रूप से स्थापित करें। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो आपका हर कदम उसी दिशा में उठता है।
आप अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं और धीरे धीरे अपने सपनों के करीब पहुंचते जाते हैं। शाम के इस शांत समय में आप चाहें तो कुछ समय के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि ये आपके दिल की आवाज होती है। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो ये आपके भीतर की ऊर्जा को जागृत करती है और आपको एक नई शक्ति देती है। इस समय आप ये भी संकल्प ले सकते हैं कि आप अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को हमेशा बनाए रखेंगे, क्योंकि ये दो गुण ऐसे हैं जो आपको लंबे समय तक सफलता दिलाते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में कठिनाई हो, लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। धीरे धीरे जब रात का समय आता है तो ये पूरे दिन का समापन होता है, लेकिन ये समापन केवल एक दिन का नहीं होता, बल्कि ये एक नई शुरुआत का संकेत भी होता है, क्योंकि जिस प्रकार आपने इस दिन को जिया है उसी प्रकार आपका पूरा वर्ष भी प्रभावित होगा। इसलिए रात को सोने से पहले अपने मन को पूरी तरह शांत करें। किसी भी प्रकार की चिंता या तनाव को अपने मन में न रखें, क्योंकि जो विचार आप लेकर सोते हैं वही आपके अवचेतन मन में जाते हैं और आपके भविष्य को प्रभावित करते हैं। आप चाहें तो सोने से पहले कुछ सकारात्मक बातें अपने मन में दोहरा सकते हैं, जैसे कि आपका जीवन खुशियों से भरा है, आपके पास पर्याप्त धन है और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। ये सकारात्मक पुष्टि आपके मन को मजबूत बनाती है और आपको आत्मविश्वास देती है। इस दिन का हर छोटा कार्य, हर छोटी सोच और हर छोटा प्रयास आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। बस जरूरत है उसे सही तरीके से अपनाने की और पूरे विश्वास के साथ उसे करने की। याद रखें, भाग्य केवल संयोग से नहीं बनता, बल्कि ये आपके कर्मों और आपकी सोच का परिणाम होता है। अगर आप अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, तो आप अपने भाग्य को खुद बना सकते हैं। पहला बैसाख का ये दिन आपको यही सिखाता है कि हर नई शुरुआत आपके हाथ में होती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं और जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। इसलिए इस दिन को केवल एक त्योहार की तरह न देखें, बल्कि इसे एक अवसर की तरह अपनाएं। एक ऐसा अवसर जो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका देता है। धीरे धीरे जब आप इन सभी बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका जीवन पहले से कहीं अधिक संतुलित, शांत और समृद्ध हो गया है। और यही इस दिन का असली उद्देश्य है। अब जब पहला बैसाख का ये पावन दिन पूरी तरह से पूर्णता की ओर बढ़ चुका है, तब ये समय है उस गहराई को समझने का जो इस दिन अपने भीतर समेटे हुए है। ये केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है, एक शुरुआत है, एक अवसर है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन को नई दिशा देने का निमंत्रण देता है। पूरे दिन आपने जो भी अनुभव किया, जो भी सीखा, जो भी महसूस किया, वो सब अब आपके भीतर एक बीज की तरह स्थापित हो चुका है। ये बीज आने वाले दिनों में धीरे धीरे अंकुरित होगा और आपके जीवन में बदलाव लाएगा। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप इसे सही तरीके से पोषित करेंगे। धन और समृद्धि केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं होते, बल्कि ये आपके अंदर की सोच, आपके व्यवहार और आपके कर्मों का प्रतिबिंब होते हैं। अगर आपने इस दिन अपने भीतर सकारात्मकता, शांति और विश्वास को स्थापित किया है, तो ये निश्चित है कि आने वाला वर्ष आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। कई लोग ये सोचते हैं कि केवल एक दिन कुछ अच्छा कर लेने से पूरा साल बदल जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दिन आपको एक दिशा दिखाता है, एक रास्ता बताता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस रास्ते पर कितनी ईमानदारी और निरंतरता के साथ चलते हैं। पहला बैसाख का ये छोटा सा काम जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, वो केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि ये एक संकल्प है। एक ऐसा संकल्प जो आपको हर दिन याद दिलाता है कि आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है, अपने लक्ष्यों को पाना है और अपने सपनों को साकार करना है। जब आप हर दिन अपने इस संकल्प को याद रखते हैं, तो ये आपके अंदर एक अनुशासन पैदा करता है। आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं, अपने निर्णयों में सावधानी बरतते हैं और अपने जीवन को एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ाते हैं। इस पूरे वर्ष में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आपको लगेगा कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, लेकिन ऐसे समय में आपको अपने इस दिन को याद करना होगा, उस ऊर्जा को, उस विश्वास को और उस संकल्प को याद करना होगा जो आपने पहला बैसाख के दिन लिया था। यही वो चीज है जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने में मदद करेगी, क्योंकि जब आपके पास एक मजबूत मानसिकता होती है तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। इस दिन का एक और गहरा संदेश है, संतोष।
हम अक्सर अपने जीवन में और अधिक पाने की चाह में इतना खो जाते हैं कि जो हमारे पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। लेकिन सच्ची समृद्धि वहीं होती है जहां संतोष होता है। अगर आप अपने जीवन में संतोष को अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी इच्छाएं नियंत्रित हो रही हैं और आपका मन अधिक शांत हो रहा है। ये शांति ही आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है और आपको सही दिशा में आगे बढ़ाती है। इसके साथ ही इस दिन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है निरंतरता। आपने जो भी अच्छे कार्य इस दिन किए, उन्हें केवल इसी दिन तक सीमित न रखें, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि जब आप किसी अच्छी आदत को नियमित रूप से अपनाते हैं, तभी वो आपके जीवन में स्थायी बदलाव लाती है। आपने अगर इस दिन दान किया है तो कोशिश करें कि इसे अपनी आदत बना लें। आपने अगर ध्यान किया है तो उसे रोजाना करने का प्रयास करें। आपने अगर सकारात्मक सोच अपनाई है तो उसे हर परिस्थिति में बनाए रखें। धीरे धीरे ये छोटी छोटी आदतें आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगी। और जब आप एक बेहतर इंसान बनते हैं तो सफलता और समृद्धि अपने आप आपके जीवन में आने लगती है। इस दिन का एक और महत्वपूर्ण संदेश है आत्मविश्वास। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो सबसे आसान काम भी मुश्किल लगने लगता है। इसलिए इस दिन ये संकल्प लें कि आप अपने आप पर विश्वास करेंगे, अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। आपके जीवन में जो भी बदलाव आएगा वो आपके अपने प्रयासों का परिणाम होगा। कोई भी बाहरी शक्ति तभी आपकी मदद कर सकती है जब आप खुद अपने लिए प्रयास करते हैं। धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ेगा तो आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं। आपके निर्णय बेहतर हो रहे हैं, आपके संबंध मजबूत हो रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति भी स्थिर हो रही है। ये सब किसी चमत्कार का परिणाम नहीं होगा, बल्कि ये आपके अपने प्रयासों और आपके द्वारा अपनाई गई सकारात्मक सोच का परिणाम होगा। पहला बैसाख का ये दिन आपको ये सिखाता है कि जीवन में कोई भी बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि ये छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है। इसलिए कभी भी छोटे कार्यों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यही छोटे कार्य मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। अब जब ये दिन समाप्त हो रहा है तो अपने मन में एक शांति और संतोष का अनुभव करें। आपने एक नई शुरुआत की है, एक नया संकल्प लिया है और एक नई दिशा में कदम बढ़ाया है। ये शुरुआत आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएगी, नई उम्मीदें जगाएगी और आपको एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगी। अमृत ज्ञान के साथ आज की इस यात्रा में आपने जाना कि कैसे एक छोटा सा कार्य आपके पूरे वर्ष को बदल सकता है। ये केवल एक जानकारी नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। अंत में बस इतना याद रखें कि सफलता और समृद्धि का रास्ता आपके अपने हाथों में है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं और जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें, अपने कर्मों को सच्चा रखें और अपने संकल्प को मजबूत रखें। यही वो मार्ग है जो आपको हर प्रकार की खुशियों और समृद्धि की ओर ले जाएगा। अमृत ज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका आने वाला साल खुशियों, सफलता और धन समृद्धि से भरपूर हो। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।